अरुणा को पिंकी नाम की 3 साल की एक छोटी सी बेटी थी। यह अरुणा की सास, जिसे पिंकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी सास को बेटा चाहिए था और अरुणा को बेटी हुई थी। पिंकी आंगन में खेल रही थी, तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है। डांट ही रही थी, तभी वहाँ अरुणा आ जाती है। क्या हुआ माँ जी? पिंकी ने कुछ किया है? आप उसे डांट क्यों रही है? पिंकी को अपने साथ लेकर चली जाती है। अरुणा का पति रमन एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन रमन जहाँ काम करता था, उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। उस दुर्घटना में रमन की मौत हो जाती है। जब ये बात हेमा और अरुणा को पता चलती है, तो उन लोगों को तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये बात सुनकर हेमा और अरुणा जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, आप अपने आप को संभालिए। जो होना था हो गया, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोगों की रोने की आवाज़ सुनकर पिंकी वहाँ आ जाती है। इस मनहूस की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। मुझे ये लड़की मेरे नज़र के सामने नहीं चाहिए। को साथ लेकर घर छोड़कर ही चली जाती है। घर से तो बाहर आ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो कहाँ जाए। मेरे मायके भी नहीं जा सकती हूँ। वहाँ भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरुणा सोच ही रही थी, तभी वहाँ उसकी बचपन की सहेली गीता आ जाती है। अरे अरुणा, तुम? गीता, तुम कितने दिनों बाद मिली हो? तुम इतनी धूप में इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? और तुमने सफ़ेद साड़ी पहनी है, ये सब कुछ क्या है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरुणा गीता को अपनी सारी बात बताती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें मुझे बताया भी नहीं। अब चलो मेरे साथ मेरे घर। गीता अरुणा और पिंकी को अपने साथ अपने घर ले आती है। तुम्हारा और इस बच्ची का जीवन चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। कितने दिनों तक तुम इधर उधर भटकती रहोगी? मैं क्या काम करूं? मुझे तो करने के लिए कुछ आता भी नहीं है। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे, तब तुम टिफ़िन में चना चाट बना कर लाती थी। कैसे हम लड़के सब लोग तेरे चना चाट खा जाते थे। तो यही काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? और रही बात लोगों की, तो तू उसकी चिंता क्यों कर रही है, जब उन लोगों को ही तेरी कोई चिंता नहीं है? तो लोगों की बातें छोड़ और तू चना चाट बनाने का काम शुरू कर ले। यही है चना चाट मसाला, पर उसका काम मैं कैसे शुरू करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मैं तो बस पिंकी को लेकर ही घर से निकल आई हूँ। पैसों की चिंता तू मत कर, वो पैसे मैं दूंगी। बस तू अपना काम मन लगाकर शुरू कर दे। दूसरे ही दिन गीता और अरुणा सारा सामान खरीद लाती है। अरुणा अपना चना चाट का ठेला लेकर आती है। वहाँ आते जाते लोगों की नज़र अरुणा के उस ठेले पर पड़ती थी। चना चाट ले लो, चना चाट। अरे बहन, कैसे दिए ये चना चाट? वो भाई साहब 20 रुपया एक प्लेट। अरे आप नहीं आई ही, मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। हम भी तो चखे आपके चना चाट का स्वाद। अरुणा उसे एक प्लेट बनाकर देती है। वो आदमी जैसे ही खाता है और बोलता है, वाह बहन, ऐसा स्वाद तो हमने बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं चखा है। वाकई लाजवाब है। साहब, इसमें मैं ताज़े मसाले का उपयोग करती हूँ। आप भी खाइए और औरों को भी खिलाने के लिए लेते आना। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तूने मुझे सही राह दिखाई, और तेरी वजह से ही आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ। ये सब कुछ तो तेरी मेहनत का ही फल है।
मैंने तो बस तुझे राह दिखाई थी। अब तो अरुणा रहने के लिए एक कमरा भी किराए पे ले लेती है। पिंकी भी बड़ी हो गई थी। उसका दाखिला एक अच्छी स्कूल में हो जाता है। अब तो अरुणा चना चाट की एक दुकान भी खोल लेती है। अरुणा ने चना चाट का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था। बाहर एक बुढ़िया आई है, अंदर आना चाहती है। क्या उसे अंदर आने दूँ? पास पैसे नहीं है, वो मुफ्त में ही खाना खाना चाहती है। ज़रूर, उसे अंदर ले आओ और उसे जो भी खाना हो वो खाने देना। वो बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि ये माँ थी। माँ जी, आप यहाँ? और आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? थोड़ा, ये बड़ा होटल तुम्हारा है। ये सब कुछ तो मैंने तुम लोगों के साथ जो बुरा किया है उसी का ही फल है। हाँ माँ जी, आप सही देख रही हैं। ये बड़ा होटल हमारा है और जिस पिंकी को आप मनहूस बता रहे थे ना, वो आज पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन गई है। तुम हो जिसने चना चाट बेचकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और बड़ी बहू खुद नौकरी करती थी, फिर भी अपने बेटे को पैरों पे खड़े होने के लायक भी नहीं बनाया है और मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। जी, अब से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब से आप हमारे साथ रहेगी। अब से आपको चना चाट बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है। ये मत भूलो कि इस चना चाट वाले की वजह से ही तुम यहाँ तक पहुँच पाई हो, इसीलिए मैं मेरा काम कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ, अब मैं कभी भी आपको तुम्हारा काम छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी और मैं भी चना चाट वाले की बेटी के नाम से जाने जाऊँगी।